आइए आज आपको एक फिर बड़ी रोचक घटना से अवगत करा। ये हमारा हिंदुस्तान है ना, भारत है ना, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के रोचक कांड होते और क्या क्या हो जाए किसी को कुछ कह नहीं सकते। क्या बताएं क्या नहीं कहें, कौन यहाँ पर व्यवस्था देखेगा, कौन यहाँ पर ईमानदारी का दावा भरेगा, कौन ईमानदार रहेगा, यह सब कहना कठिन है। बड़ी विचित्र बात है और बड़ी समस्या के देश में सत्य, ईमान की, नैतिकता की, आदर्श की, मानवीय मूल्यों की। खैर जो भी हो रहा है ना, ये तो सब चल ही रहा है। आइए अब आपको एक बड़ी देश की रोचक घटना बताते। हम सबको पता है कि समुद्री मार्ग से हेरोइन की तस्करी होती है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर से सब दूर से आती है। एयरपोर्ट पे आती है, अनेक कुछ दूसरी जगहों पर आती है, वो पकड़ाती भी है, पकड़ाई जाती भी है। अभी जो सरकारी रिपोर्ट आई थी ना कि 70,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ रुपया बताया गया। ठीक है, होगा इतना, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है। आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो भी बता दोगे उसमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये हुआ। अब अपन यहाँ सवाल आया कि जो 70,000 किलो हेरोइन जो जब्त की गई थी ना, वो सरकारी संरक्षण में रखी गई, बड़े सुरक्षा और उसमें रखी गई होगी, तो क्या उसको नष्ट कर दिया गया? ये भी एक अहम सवाल है, परंतु ऐसा कोई समाचार नहीं आया कि वो नष्ट कर दी गई, ये कह दी गई। तो फिर आखिरकार जो 70,000 किलो हेरोइन सरकारी संरक्षण में से गायब कैसे हो गई, यह अहम सवाल है। मामला छोटे मोटे रकम का नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की हेरोइन का है। आखिरकार ये हेरोइन किसने चुराई, किसने सरकारी संरक्षण से गायब की? मामला बड़ा विचित्र है और सरकार मौन है, बिल्कुल मौन है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो मुंद्रा पोर्ट से कितनी हेरोइन जब्त हुई थी, कहाँ गई पता नहीं, कस्टडी में रखी थी संरक्षण में, वो गायब हो गई। कोई पता नहीं कहाँ गई, किसको बेची, किसने खरीदी, इसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। अब ये मामला क्या हुआ कि किसी ने शिकायत की, याचिका लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से पूरा मैटर देखा और कहा कि ये तो बड़ी रोचक बात है। तो उसने भारत सरकार को नोटिस दे दिया कि आप 70,000 किलो हेरोइन जो जब्त की थी, जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ है, वो सरकारी संरक्षण से कैसे गायब हुई? गायब नहीं हुई तो वो कहाँ पर है? और आपने यदि उसको नष्ट किए तो किस जगह नष्ट की, उसका संपूर्ण विवरण दीजिए। सरकार के भी होश उड़े, अरे ये क्या मुद्दा आ गया एकदम। यूं ही तो पहले संकट में थे, एक ही और नया संकट आ गया। अब चले, संकट तो आ गया, आपको जवाब भी देना है, मगर आप क्या जवाब देंगे? अरे जो 70,000 किलो हेरोइन का गायब हो जाना अपने आप में विचित्र घटना है। वो कितने देश के कितने शहरों में, गांवों तक में पहुंच गई होगी, और उसका उपयोग कौन करेगा? हमारे देश की युवा पीढ़ी। तो एक तरीके से एक युवा पीढ़ी को नशेली बनाने का शातिर खेल ही हुआ, और तस्करों की बड़ी गैंग करती, बहुत बड़े पैमाने पर नशे के सौदागर हैं। और हम तो ये देखते हैं ना, छोटे से गाँव में, कस्बों में,
शहरों में हर जगह है ना, नशे के तस्कर अपना उन्माद फैलाए बैठे। और अब तो हमने ये देखते हैं ना कि गली गली में नशे की रेल चल रही थी। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है इस देश में, मगर कोई को सुधार करने को तैयार नहीं। अबे 5 लाख करोड़ की जो हेरोइन गायब हुई है ना, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये किसने खरीदी है ये भी बताओ, और किसने बेची ये भी बताओ, और किसको बेची। और वो माल जो कि सरकारी माल था, मान लीजिए आपने बेच दी, तो वो सारा माल वह सरकारी खजाने में जमा होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब सरकार बुरी तरीके से उलझ गई इस मामले में, इतनी बुरी उलझ गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब आखिर का जवाब क्या आएगा, हम क्या कहें। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट को निर्णय करना है। और यदि सरकार ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया ना, तो जैसे मुद्दा पोर्ट है या अडानी का है, उनको गिरफ्तार करके पूछा जाएगा कि आपके यहाँ से इतना जमा हुआ कहाँ गया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। हमने आज ही एक समाचार चलाया जो कि लोगों को बहुत पसंद आया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने 3000 बीघा जमीन अडानी के कंपनी को दे दी के लो खाओ। जो आदिवासियों का हक था ना, वो भी अडानी के हलक में डाल दिया। और अब ये 5 लाख करोड़ की हेरोइन जो बेची गई, जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ है, और जो गायब हो गई, वो किसको बेची गई, कहाँ बेची गई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। दोषी कौन है, कौन जांच करेगा। अब हम इस मामले में हाई कोर्ट में प्रकरण है कि और सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। तो अब ये आखिरकार ये किसके संरक्षण में हो रहा है तस्करी का काम और ये घोटाले का काम। ये भी बहुत बड़ा घोटाला कर। आज 70,000 किलो हेरोइन जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ है, वो आखिरकार कहाँ चला गया, किन किन लोगों के पास में इतना मोटा माल चला गया, कितने मंत्रियों की उसमें हिस्सेदारी होगी। तस्करों को छुड़ाने बचाने का भी काम किया होगा। अब वो मामला बड़ा अतिरोचक है, ये तो जांच का विषय है। अब यहाँ पर जांच करे कौन, ईडी को पता नहीं, कुछ भी नहीं, ईडी अपने आप में भ्रष्ट हो गई है। अब सीबीआई को जांच करने का है, तो उसको तो शायद अब जब सरकार कुछ बताएगी कि इतना इतना ये हुआ, तभी तो सीबीआई आएगी ना। परंतु सीबीआई की जांच कौन क्यों करवाए। मुद्दा एयरपोर्ट से कितनी हेरोइन पकड़ी गई थी और कहाँ रखी गई थी और कितनी गायब हुई, इसका हिसाब तो कौन दे सकता है। अडानी जी दे सकते हैं, क्योंकि वो पोर्ट के मालिक हैं। मामला बड़ा अतिरोचक है। अब देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट में भी क्या क्या खेल हो जाएंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तस्करों का मामला है ना। तस्करों का जो है वो पैसे को तो देखते ही नहीं है। अब लाखों करोड़ों का जो माल बिका है वो बिका है, वो किन किन ने बेचा, किन किन ने गायब किया, वो भी संकट में है। उनकी भी सांसें इनको क्या भारत, मगर भारत सरकार को क्या जवाब देगी। भारत सरकार कौन सा मुंह लेके हाई कोर्ट में जाएगी, कह रहे नहीं नहीं वो तो रक्षक, और क्या फिर झूठी बात कहेंगे कि नहीं ये तो संरक्षित है, ऐसी कोई चोरी नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये भी बात होगी। पर अब यहाँ तो दिल्ली हाई कोर्ट को है ना अपनी एसआईटी बना के जांच करवाना पड़ेगी मामले की। मामला बड़ा पेचीदा है, गंभीर है, राष्ट्र हिस्से जुड़ा हुआ है। हमने आपके सामने आज के दिन ये दूसरा रोचक कांड प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, और हमें किस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए, दोषी कैसे पकड़े जाएंगे। और एक बात तो साफ है कि ये भारत है, यहाँ पर तो एक मामला है ना, अरे यहाँ का आदमी तो बहुत ही बिकाऊ है, जो भी कुछ करवाना है ना धन फेंक दो, धन का टुकड़ा डाल दो,
वो सब कुछ सही हो जाएगा। अब मामला बड़ा रोचक है। अब हम भी बड़े सूक्ष्मता से दृष्टि लगाए हुए हैं कि आखिरकार भारत सरकार क्या जवाब देती है और सुप्रीम हाई कोर्ट कौन सा निर्णय लेती है। ये मामला रोचक है। हम फिर आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि आपको ये समाचार भी कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए और हमारे संवाद सेवा में आप हमारी ओर मदद करें। ये आपका उपहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।